Hello everyone, how are you? I hope you will be well. Welcome to our channel Learn English with Kapil त्यागी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो जिसका टॉपिक है जेंडर। नॉर्मली तो ये बड़ा सिंपल सा दिखाई देने वाला होता है, लेकिन इसमें कुछ छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो हम मिस्टेक कर देते हैं और कंपटीशन में और वैसे जनरली भी हमारी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उन छोटी कमियों को निकालने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट न्यू वीडियो। हाँ, तो हम शुरू करने वाले जेंडर, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है लिंग। जैसे पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग हिंदी में होता है, उसी तरह से इंग्लिश का वर्ड है जेंडर। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन ले लेते हैं। जेंडर डिनोट्स वेदर ए नाउन इज ए मेल, फीमेल, कॉमन फॉर बोथ और इज लाइफलेस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल भी साथ साथ लेते चलते हैं। द बॉय प्लेज फुटबॉल। जेंडर डिनोट्स, जेंडर बताता है कि वेदर ए नाउन, कि कोई नाउन जो है इज़ ए मेल, कि वह पुरुष है, फीमेल स्त्री का है, कॉमन फॉर बोथ अर्थात दोनों के में से कोई भी हो सकता है, कॉमन है, या फिर लाइफलेस ऑब्जेक्ट या कोई निर्जीव प्राणी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बॉय प्लेज ए फुटबॉल। द बॉय यहाँ पर डिफरेंट कलर में दिखाया गया है बॉय, इसलिए इसे विशेष रूप से देखना है क्योंकि ये मैस्कुलिन जेंडर का है। प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल खेलता है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये पुरुष जाति का है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। द गर्ल वॉच टीवी। द बेबी इज सिटिंग। द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। इसमें जो डिफरेंट कलर में स्टार्टिंग में दिखाए गए हैं, द गर्ल ये फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, द बेबी ये कॉमन जेंडर को दिखाता है और द चेयर ये न्यूट्रल जेंडर को दिखाता है। तो सबसे पहले इसका पढ़ लेते हैं हम। काइंड्स ऑफ जेंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैस्कुलिन जेंडर अर्थात पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग एंड लास्ट न्यूट्रल जेंडर नपुंसक लिंग। इस तरह से इसको 4 काइंड ऑफ जेंडर में बांटा गया है। अब इसका एक एक पार्ट को हम लेते चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स मेल सेक्स। ये केवल पुरुष जाति को दिखाने वाले शब्द इसके अंतर्गत होते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, टाइगर है, मैन, फादर, टाइम, थंडर एट्सेट्रा। फेमिनिन जेंडर डिनोट्स फीमेल सेक्स, ये स्त्री जाति का बोध हमें कराने वाले फीमेल जेंडर कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, टाइग्रस वुमन, लायनेस पीस, नेचर एंड अर्थ एट्सेट्रा। नेचर के बारे में बाद में भी जानेंगे। थर्ड हमारा है कॉमन जेंडर डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल, ये दोनों मेल और फीमेल को दर्शाते हैं, जैसे चाइल्ड, बेबी एट्सेट्रा, स्टूडेंट, कज़न, डॉक्टर एट्सेट्रा। फोर्थ पार्ट है हमारा न्यूट्रल जेंडर यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। ये हमेशा निर्जीव प्राणियों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इट हैज़ नो सेक्स, इसका कोई भी लिंग नहीं होता, अर्थात ना तो ये पुरुष लिंग में होते हैं ना ही स्त्रीलिंग में होते हैं। इट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल, ऐसे करके भी जान सकते हैं, ना तो ये पुरुष में होते हैं और ना ही स्त्रीलिंग में होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बुक, रूम, पेपर, मोबाइल एट्सेट्रा। तो इस सब के ऐसे एग्जाम्पल हैं जिससे हमें पता चलता है कि न्यूट्रल जेंडर में हैं। अब हम सीखेंगे इसमें कुछ विशेष बातें जो हमें हमेशा ध्यान रखनी होती है। इसका फर्स्ट हमें पॉइंट है यहाँ पर, कलेक्टिव मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर पुट इन न्यूट्रल जेंडर। ये बहुत ही छोटी सी बात है जो हमें ध्यान रखनी है कि कलेक्टिव समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल पदार्थवाचक एंड एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा, ये हमेशा न्यूट्रल जेंडर में होती है, नपुंसक लिंग में इनको रखा जाता है। नेक्स्ट हमें रूल ध्यान रखना है, शिप इज ऑलवेज यूज इन फेमिनिन जेंडर। शिप का यूज जो हमेशा फेमिनिन जेंडर में प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, द शिप लॉस्ट हर वे। यहाँ पर ध्यान देना है, जब हमारा एज ए सब्जेक्ट कोई नाउन होता है और वो मैस्कुलिन जेंडर का होता है तो मैस्कुलिन जेंडर ही उसके साथ प्रोनाउन आता है, और अगर वो फेमिनिन का होता है तो फेमिनाइन आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर जो यूज किया गया है, द शिप लॉस्ट हर वे, हर तो इसीलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये फेमिनिन जेंडर का है। तो जो हमें दिखाता है कि शिप हमेशा फेमिनिन जेंडर में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रूल लेते हैं हम, द मैस्कुलिन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस।
ये जो मैस्कुलिन जेंडर होता है ये हमेशा ऐसे करके भी ध्यान रखा जा सकता है, ये ऐसी चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है जो हमेशा स्ट्रेंथ शक्ति को और वायलेंस हिंसा को प्रदर्शित करते हैं। ये एक विशेष इसमें रूल इंक्लूड कर दिया गया है, अर्थात उनको हम अलग से पहचान सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था कि नेचर के बारे में हम बाद में जानेंगे, तो किस तरह से इन दोनों का डिफरेंस हम जान लेते हैं। एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तो उससे हमें पता चलेगा द सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ, ये सारे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेंथ के बारे में बता रहे होते हैं या वायलेंस के बारे में बता रहे होते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। द सन सेट्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। सूरज की किरणें गरीब पर और मालदारों पर सब पर एक जैसी पड़ती हैं। तो यहाँ हिज जो वर्ड यूज़ हुआ है ये सन के साथ मैस्कुलिन जेंडर में दिखाया गया है, अर्थात ये स्ट्रेंथ को दिखाता है, सन की स्ट्रेंथ को दिखाता हुआ प्रदर्शित होता है। तो हमें ध्यान रखना है जब भी कभी इस तरह का दिखाएगा तो ये होगा हमारा मैस्कुलिन जेंडर में। इसके विपरीत अब दूसरा ले लेते हैं हम। द फेमिनिन जेंडर इज समटाइम्स अप्लाई टू ऑब्जेक्ट रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस। ये फेमिनिन जेंडर जो है, जैसे मैस्कुलिन जेंडर पढ़ा था उसका बिल्कुल विपरीत हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ऐसी चीज़ों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जो ब्यूटी, सुंदरता को दिखाते हों, जेंटलनेस, सज्जनता को दिखाते हों, या फिर ग्रेसफुलनेस के लिए प्रदर्शित करने वाले ऐसा कोई भी वर्ड हमें दिखाई देता है तो उस सब को हम रख लेते हैं फेमिनिन जेंडर में। ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता, हमने जो पीछे पढ़ा था मैस्कुलिन जेंडर का। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। द मून, द अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी एंड पीस। ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा फेमिनिन जेंडर में प्रयोग किए जाते हैं और वैसे भी इनका ये देखने में ही बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं कि ब्यूटी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जेंटलनेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये सारे वर्ड हमेशा हम इसमें रखेंगे, फेमिनिन जेंडर में रखेंगे। होप, चैरिटी एट्सेट्रा। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड ए क्लाउड। चंद्रमा ने अपने आप को, अपने चेहरे को क्लाउड के बादलों के पीछे छिपा लिया। यहाँ पर हर को जो रेड कलर में यहाँ पर दिखाया गया है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है कि द मून के साथ जो है वो हर का प्रयोग हुआ, अर्थात फेमिनिन जेंडर को, मून जो है यहाँ पर फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हमने इसको जाना कि मून जो ये इस तरह की चीज़ों को दिखाता है, ब्यूटी को दिखाता है, वो किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है, फेमिनिन जेंडर में आता है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका हम। स्प्रिंग हैज़ स्प्रेड हर मेंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ। स्प्रिंग, बसंत ने जो था अपना आवरण, पूरा हरियाली का आवरण पूरी अर्थ के ऊपर फैला दिया है। तो यहाँ पर भी हर यूज किया गया है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये स्प्रिंग जो है हमेशा फेमिनिन जेंडर में लिया जाता है। नेक्स्ट रूल अब हम सीखेंगे वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन। किसी भी नाउन का फेमिनिन किस प्रकार से बनाते हैं, इसके कुछ जनरल रूल होते हैं, ऐसा नहीं सबके साथ एक जैसा कर दिया था। फर्स्ट रूल हम ले लेते हैं, बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड। सबसे आसान तो यही है, किसी वर्ड का बिल्कुल डिफरेंट वर्ड हम यहाँ पर यूज़ कर देते हैं, यानी जो कुछ भी पहला वर्ड है उससे उसका कोई मैच नहीं होता है और उसका दूसरा हो जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बॉय, गर्ल, लॉर्ड, लेडी। तो इस तरह के ये बिल्कुल डिफरेंट वर्ड यहाँ पर आते जा रहे हैं। नेक्स्ट हम इसके आगे देखते हैं तो इस तरह के एग्जाम्पल मिलते हैं हमें। मॉन्क, सन्यासी, नन अगर स्त्रीलिंग में होता है, सन्यासिनी, बुल, काओ, ऐसे ही डैडी, मम्मी एंड विजार्ड और विच, ड्रैक, ये नर बत्तख जो होती है उसके लिए ड्रैग का वर्ड यूज किया जाता है। और डग फेमिनिन जेंडर में अर्थात तो मादा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमने जाना कि ये सारे के सारे डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं फेमिनिन जेंडर क्रिएट से। कोल्ट भी होता है, कोल्ट का फिली, ये घोड़े का जो बच्चा होता है उसके लिए प्रयोग किया गया। रूल नंबर 2 पर आते हैं। फ्यू मैस्कुलिन जेंडर चेंज इनटू फेमिनिन बाय एडिंग ESS। इम्पोर्टेंट रूल यहाँ पर आने वाला है।
किसी भी मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में अगर हमें चेंज करना है तो उसमें हम ESS ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लिया हमने लायन, और लायन को जब हमने इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे अर्थात CND के लिए तो लायनस, ESS लास्ट में इसके ऐड कर दिया और ये इसका स्त्रीलिंग तैयार हो गया है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं होस्ट, मेजबान के लिए होता है होस्टेस्ट, स्त्रीलिंग में पहुँच गया मेयर, महापौर मेयरस, ट्यूटर ट्यूटरेस, टेलर टेलरेस। तो इस तरह से ESS अगर लास्ट में हम ऐड करते जा रहे हैं तो इन सब के स्त्रीलिंग बनते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट रूल हम ले लेते हैं, इन केस ऑफ सम नाउन ESS इज एडेड मैनी टाइम्स बाय रिमूविंग द लास्ट वोवेल। यहाँ पर स्पेशल बात यह है, जो पहले हमने रूल पढ़ा उसका थोड़ा सा चेंज यहाँ पर देखने को मिला है। पहले तो केवल ESS जोड़ा था, लेकिन अब यहाँ पर हमें उसका लास्ट जो वोवेल है वो वोवेल हमें वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा और तब हम उसमें ESS ऐड करेंगे। और जैसे हम ESS ऐड करते हैं तो उसका फेमिनिन जेंडर तैयार हो जाता है। जैसे एक्टर, ध्यान देना, एक्टर में लास्ट में OR है, इस O को हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, एक्ट्रेस अर्थात अभिनेत्री के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। ऐसे ही मोर एग्जाम्पल अब हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, हंटर हंट्रेस, शिकारी के लिए प्रयोग होगा, बेटर वेट्रेस, निग्रो निग्रेस, टाइगर टाइग्रेस। इनमें सबसे लास्ट वाले वोवेल को हर बार रिमूव किया गया है और तब ESS ऐड किया गया है। रोल नंबर 4 ले लेते हैं, इन फ्यू केसेस द मैस्कुलिन नाउन कैन बी चेंज्ड ए बिट एंड देन ESS पुट एट द एंड टू मेक इट फेमिनिन। किसी भी मैस्कुलिन का फेमिनिन चेंज करने के लिए नेक्स्ट रूल में हमें बताया गया है, अगर फेमिनिन में हमें चेंज करना है तो इसमें थोड़ा सा हमें चेंज भी करना पड़ेगा, अर्थात कुछ एक्स्ट्रा वर्ड अपनी तरफ से रखने पड़ेंगे और तब उसके बाद इसका फेमिनिन तैयार होगा। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो हमने पीछे 2 रूल सीखे उन 2 रूलों के डिफरेंट तीसरा रूल यहाँ पर आया है जिसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा चेंज करने पड़ेंगे तभी ESS ऐड करेंगे। जैसे गॉड और फिर इसका आया है गॉडेस। तो हम यहाँ पर देखते हैं लास्ट लेटर हमारा यहाँ पर D है, उस D को हमने पहले डबल किया है और तब उसमें ESS ऐड किया है। तो गॉड गॉडेस अर्थात देवता या भगवान के लिए और देवी, इस तरह से इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यूक, ये यूरोपीय देशों में एक राजा के लिए वर्ड यूज किया जाता है ड्यूक, और अब वहीं पर स्त्रीलिंग अगर इसका प्रयोग करा जाता है तो डचेस। तो यहाँ पर हमने देखा CH ऐड करके तब ESS ऐड किया गया है, ये यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ होती है। रोल नंबर 5 ले लेते हैं, इन फ्यू केसेस फर्स्ट और सेकंड वर्ड ऑफ कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन आर चेंज्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपाउंड वर्ड जो होते हैं उनका हम फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए उनका पूरा चेंज कर देते हैं, या वर्ड को चेंज करेंगे या फिर सेकंड लेटर को वर्ड को चेंज करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैन सर्वेंट नौकर के लिए प्रयोग किया गया है, जबकि मेड सर्वेंट नौकरानी के लिए। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट जो अपना वर्ड था इसमें कंपाउंड वर्ड में फर्स्ट जो वर्ड है मैन, उस मैन की जगह हमने मेड कर दिया है, तब इसका फेमिनिन जेंडर तैयार हुआ है। और इसी तरह के एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे ही गोट कहीं के लिए होता है, बकरे के लिए होता है, इसका शी गोट बकरी के लिए आ गया है। स्टेप फादर सौतेले पिताजी, स्टेप मदर सौतेली माताजी, बुल काफ अर्थात बछड़ा और काऊ काफ अर्थात बछिया के लिए प्रयोग किया गया है। फादर इन लॉ ये ससुर के लिए और मदर इन लॉ ये सास के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हम इनका फेमिनिन जेंडर तैयार कर सकते हैं। आज हमने इसमें कुछ सीखे कि किस तरह से हम मैस्कुलिन का फेमिनिन जेंडर बनाते हैं और किस प्रकार से हम किसी भी इसके जेंडर के जो टाइप बांटे गए हैं उनके बारे में सीखा। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।